जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। मैं पंकज जोशी आप सभी भक्तजनों का, प्रियजनों का, आचार्य पंकज जोशी अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बंधुओं, आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूं जो है एकादशी के बारे में, है ना। दिनांक 3 सितंबर 2025 को जो है परिवर्तिनी नाम की एकादशी है। परिवर्तनी नाम की जो एकादशी है उसे हम पार्श्व एकादशी के नाम से भी कहते हैं महाराज। और इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप में पूजा होती है। तो कहते हैं कि इस एकादशी में भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट बदलते हैं महाराज। और करवट बदलने से यह एकादशी जो है परिवर्तनी पार्श्व एकादशी अथवा पद्मा एकादशी के नाम से। परिवर्तनी एकादशी में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा क्यों होती है? तो कहते हैं एक बार क्या हुआ, जब राजा बलि ने देवताओं का सारा राज्य छीन लिया महाराज, है ना। आप सभी को यह कथा ज्ञात है, आप सभी लोगों ने श्रवण की है। जब देवताओं का सारा राज्य छीन लिया, इंद्र का राज्य छीन लिया, तभी देवता उस समय भगवान विष्णु के पास गए और अपनी जो प्रार्थना थी वो भगवान विष्णु को कही। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेके राजा बलि के पास गए। राजा बलि सत्यवादी और ब्राह्मणों का भक्त था। वामन भगवान को आए देख उन्होंने दान के लिए 3 पग धरती भगवान वामन ने कहा, तो उन्होंने संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने अपना विराट स्वरूप किया कि एक पग से धरती के ऊपर के 7 लोक पर्यंत नाप लिए, एक पांव से धरती के नीचे के 7 लोक नाप लिए। और एक पांव, जब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं मिली, तब भगवान वामन ने कहा कि हे बलि, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा कि तीसरा पग मेरे सर में रख दीजिए, क्योंकि दान से बड़ा दानी होता है। तीसरा पग उसके सर में रखा और राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया, वहां का राजा बनाया और कहा तू वहां राज्य कर, और मैं तुझे वचन देता हूं मैं तेरे पास ही सदा निवास करूंगा। तो कहते हैं कि परिवर्तनी जो एकादशी है इसमें भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसका नाम पार्श्व एकादशी परिवर्तनी एकादशी है। और इस दिन भगवान, एक प्रतिमा भगवान की क्षीर सागर में निवास करती है और दूसरी प्रतिमा भगवान की कहाँ रहती है? राजा बलि के नगर में। तो इस प्रकार यह परिवर्तनी एकादशी की कथा थी। अब इसका व्रत का नियम बताया गया कि जो एकादशी है उससे पूर्व दशमी के दिन आहार शुद्धि कर लें। ऐसा आहार करें जो शुद्धता से बना हो, शुद्धता जिस आहार में हो, क्योंकि कहते हैं जैसा करोगे अन्न वैसा होता है मन, है ना। तो आहार शुद्धि कर लें। और तत्पश्चात एकादशी जब आती है तो क्या करना है? प्रातः काल स्नान शुद्धि करनी है, भगवान विष्णु के समीप घी का दीपक जलाना है और संकल्प लेना है भगवान विष्णु के निमित्त। और भगवान की जो विशेषकर वामन स्वरूप है उसका इस परिवर्तनी एकादशी में पूजन किया जाता है। भगवान को तुलसी, नैवेद्य, तिल इत्यादि, ऋतुफल इत्यादि अर्पण करें, भोग लगाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें वामन स्वरूप में। शाम को सूर्यास्त के बाद केवल फलाहार ग्रहण करें, है ना। व्रती को कभी भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस दिन फलाहार ग्रहण करें। और जब द्वादशी की तिथि आई तो क्या करें? शुभ मुहूर्त प्रातः वेला में उठ के भगवान सूर्य नारायण को क्या करना है? अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद सूर्योदय के बाद क्या करना है? ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार दान करें। और विशेषकर परिवर्तनी एकादशी में दही, चावल और चांदी का दान विशेषकर माना गया है। विशेषकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, दान करके ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए और व्रत का पारायण करना चाहिए महाराज। तो इस प्रकार जो है परिवर्तनी एकादशी के बारे में बताया गया, इसकी कथा क्या है और इसका व्रत किस प्रकार करें और इसका पारायण किस प्रकार करें, है ना। यह जो एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर 2025 को, वह हो रही है प्रातः 3:52 से। और जो यह एकादशी तिथि 4 सितंबर 2025 को पूर्ण होगी, वह होगी
प्रातः 4:21 पे यह जो है तिथि एकादशी का मुहूर्त बताया गया है कि कितने बजे एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी और कितने बजे यह एकादशी की तिथि पूर्ण होकर द्वादशी तिथि लगेगी। एवं 4 सितंबर 2025 को प्रातः 10:20 पे हरिवासर समाप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत का जो उद्यापन पारायण समय बताया गया वह बताया गया है 1:36 से 4:07 तक, लगभग 2 घंटा 30 मिनट का यह समय पारायण का बताया गया है। परिवर्तनी नाम, पार्श्वनाम और पद्मा अनेक इस प्रकार इस परिवर्तनी एकादशी के नाम बताए गए हैं। तो इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करें। जो एकादशी महात्म्य है, परिवर्तनी एकादशी की महात्म्य की कथा क्या है, वह कथा आपको अवश्य उस दिन पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। जो विशेषकर एकादशी का व्रत करता है उसे जो है अनेक तीर्थों में स्नान करके, तीर्थों के दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह उस साधक को एकादशी व्रत करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत का जो है महात्म्य बहुत बड़ा दिया गया है। 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन यह परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। तत्पश्चात 4 सितंबर 2025 द्वादशी के दिन इसका पारायण किया जाएगा महाराज। इसलिए एकादशी जो व्रत मानी गई है वह सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है, जिससे अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। और व्रती को चाहिए कि झूठ नहीं बोलना है, असत्य भाषण नहीं करना है, मिथ्या नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, और अप्रिय जो शब्द होता है वह हमें किसी से भी नहीं बोलना है महाराज, है ना। असत्य भी नहीं बोलना है, झूठ इत्यादि नहीं बोलना है, किसी को गाली गलौज नहीं करनी है, मन से भी किसी का अहित हमें नहीं सोचना है। जो एकादशी का व्रत करता है उसे अंततः भगवान विष्णु का निवास स्थान अवश्य प्राप्त होता है। 5 प्रकार की जो मुक्ति बताई गई, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, जो इस प्रकार 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, उस साधक को भी वह मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है और वह कहा जाता है भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। तो इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। सभी लोग एकादशी, अगर सामर्थ्य है तो एकादशी का तो इस प्रकार कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। फिर हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को प्यार भरा जय श्री राधे, हर हर महादेव। पुनः मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।